प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। मैंने कितने सारे ब्रांड को मैसेज किए, वो डायरेक्टली आपका उन लोगों का जो फॉर्म होता है कोलैबोरेशन का फॉर्म, वो आपको दे देते हैं। लिटरली इट्स अ स्कैम। कई सारे ब्रांड है जो आपके फॉलोअर्स नहीं देखते। चैट जीपीटी इज द बेस्ट यार, चैट जीपीटी से पूछो, वो आपको सभी के आंसर देगा। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब आपके घर में प्यारे होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कोलैब विथ अ ब्रांड। माइक लगा देती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें करने हैं। ओके सो फर्स्टली कोलैबोरेशन क्या होता है वो तो हम सभी को पता होता है। ओके सो कोलैबोरेशन क्या है मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ब्रांड है और क्रिएटर है। ओके सो ब्रांड का कोई प्रोडक्ट है, ब्रांड का जो ब्रांड उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि मैं इस टाइप का हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको ऐसे बेनिफिट होंगे एक्सेट्रा। सो वो ब्रांड क्या करती है, छोटे छोटे क्रिएटर्स को सोचती है और वो उन क्रिएटर्स को उनके प्रोडक्ट देती है और वो क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं। ओके इतना होता है, इसे कहते हैं कोलैब। ओके कोलैबोरेशन होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट है बार्टर, सेकंड पेड एंड थर्ड इज अ रिम्बर्स। फर्स्ट इज अ बार्टर। बार्टर कोलैबोरेशन में क्या होता है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट देती है, इसका आपको वीडियो बनाना होता है और आपको पोस्ट करना होता है। ओके इसमें ब्रांड आपको कोई भी पैसा नहीं देती, ब्रांड आपको उसके बदले में 2-4 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दे देती है। सेकंड आता है पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट देती है। प्रोडक्ट कौन सा, जो प्रोडक्ट का वीडियो बनाना होता है। सो ब्रांड आपको कोई प्रोडक्ट देती है, इसका आपको वीडियो बनाना होगा और आपको अप्रूवल आने के बाद उसे पोस्ट करना होगा और उनके जो टाइमलाइन होती है उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको आपका पेमेंट मिल जाता है। थर्ड इज अ रिम्बर्स। रिम्बर्स मैंने तो आज तक नहीं किया और मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप रिम्बर्स कोलैबोरेशन करो, क्योंकि रिम्बर्स कोलैबोरेशन में क्या होता है, ब्रांड आपको बोलती है कि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम आपको कोलैबोरेशन दे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो थोड़ी सी हमारी फीस है, शिपिंग चार्ज है, वो आप ले लो, मतलब आप उतना पे कर दो, हम आपको प्रोडक्ट सेंड कर देंगे। उसके अलावा ब्रांड क्या बोलती है कि एक काम कीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट परचेज कीजिए, उसके बाद आप रील बनाइए और उसके बाद कुछ दिनों का टाइमलाइन होता है, उसके बाद ब्रांड आपको उस प्रोडक्ट के पैसे आपको वापस देती है। ओके सो ये होता है रिम्बर्स। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं मिलता, कोई पेड, मतलब जो पेड कोलैबोरेशन में जो एक्स्ट्रा इनकम मिलती है वो नहीं मिलती। इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट के पैसे मिलते हैं और वो भी 90% नहीं मिलते। हाँ मैंने बहुत सारे क्रिएटर के वीडियोस देखे हैं जो लोग उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि रीइंबर्स में ना ही जाओ, क्योंकि रीइंबर्स इज अ स्कैम। लिटरली इट्स अ स्कैम। ओके सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बार्टर कोलैबोरेशन करो, पेड कोलैबोरेशन करो। बार्टर कोलैबोरेशन कई सारे क्रिएटर्स बोलते हैं कि हमें बार्टर कोलैबोरेशन नहीं, हमें पेड कोलैबोरेशन चाहिए। लेकिन पेड कोलैबोरेशन आपको जब आपके 10 के हो जाएंगे, वरना आपकी अच्छी खासी ऑडियंस जब हो जाती है तब वो आपको पेड कोलैबोरेशन देती है। आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल हो, आपके अच्छे खासे ऑडियंस हो, तभी आपको पेड कोलैबोरेशन मिलता है और स्टार्टिंग में तो बार्टर ही मिलता है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग में बार्टर कोलैबोरेशन ले लो भाई। उसके बाद जब आपको पेड कोलैबोरेशन मिलता है तब आप वीडियोस जो है वो एकदम परफेक्टली बना सकते हो। ओके बहुत बकबक नहीं करते और जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह। हमको कौन से टॉपिक ध्यान में रखने हैं कि ब्रांड हमको अप्रोच करे। ओके सो मैंने अपने फ़ोन में सारे टॉपिक्स लिख के रेडी रखे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको बताना है। मैं बाद में भूल जाती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मुझे डिस्कस करने थे और बाद में मुझे पता चलता है कि ये टॉपिक रहेगा। इस बार ये ना हो इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए। सो फर्स्ट इज अ मेक योर प्रोफाइल। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स की प्रोफाइल देखी है कि वो लोग क्या करते हैं, 1-2 पोस्ट करते हैं। ओके और वो पोस्ट अपने खुद के फोटोज होते हैं या नॉर्मल कोई भी रील होती है और वो लोग चाहते हैं कि ब्रांड हमें अप्रोच करे, हमें उनके प्रोडक्ट दे और हम वीडियो बनाए। भाई कैसे मिलेगा, मतलब आपकी 2-3 पोस्ट है तो ब्रांड आपको कैसे उनके प्रोडक्ट दे सकता है। बिगेस्ट मिस्टेक दिस, पहले अपना
प्रोफाइल जो है वो अच्छी तरह से क्रिएट करो। यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल लगा दूंगी, आप देख सकते हो। पहले बहुत ही गंदा वाला था, बाद में मैंने इसे चेंज किया। चैट जीपीटी इज द बेस्ट यार, चैट जीपीटी से पूछो, वो आपको सभी के आंसर देगा। ओके, सो फर्स्ट चीज है आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। आपके प्रोफाइल में इतनी अच्छी खासी पोस्ट होनी चाहिए कि जो ब्रांड देख के आपको कोलाब्रेशन दे। ओके, और आप लाइक आपकी नीश है ब्यूटी। ओके, सो आपके पास ब्यूटी के जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी वीडियोस आप बनाओ, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। अगर आप फैशन के फीड में हो तो आप फैशन से रिलेटेड आपके पास जिस टाइप के क्लोथ्स हो उसका आप वीडियोस बनाओ। पिंटरेस्ट या आउटफिट, कोई भी मतलब आपको चैट जीपीटी पे सब मिल जाएगा। ओके, सो वहां से टॉपिक उठाओ और वीडियोस बनाओ। आपकी प्रोफाइल में एटलीस्ट 20 से 30 पोस्ट होनी चाहिए, 20 से 30 रील्स जो देख के ब्रांड आपको अप्रोच करे। ओके, सो इतनी तो आपकी प्रोफाइल में इतनी रील्स होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप सोचो कि ब्रांड आपको अप्रोच करेगी या नहीं। ओके, उसके बाद है अलग अलग हाइलाइट्स बनाओ। लाइक प्रोफाइल मेंटेन करना इसमें सब कुछ आ जाता है। आपकी रील्स के थंबनेल अच्छी तरह से बनाओ, रेगुलरली स्टोरी पोस्ट करते रहो। आपकी जो हाइलाइट्स है उसके अंदर जो हाइलाइट्स का कवर आता है वो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखो कि कोई देखे। अगर कोई ब्रांड नहीं, अगर कोई दूसरा भी आके आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा है तो वो सीधा फॉलो के बटन पे क्लिक करना चाहिए। बायो आपका अच्छी तरह से लिखो। बायो में सबसे पहले मेंशन करो आपकी नीश, जो आपका यूजर नेम है वहां पे ही आप मेंशन कर दो कि आपका ये नीश कौन सी है। लाइक मेरी स्किन केयर और मेकअप है जो मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल में लिखा है। क्योंकि अगर कोई और भी आपकी प्रोफाइल जब सर्च करता है, लाइक किसी को देखना है ब्यूटी वीडियो, ओके, तो वो क्या सर्च करेगा, स्किन केयर। ओके, स्किन केयर जब सर्च करेगा तब आपकी प्रोफाइल अकाउंट में पहले ही दिख जाएगी क्योंकि आपके यूजर नेम में ऑलरेडी मेंशन है स्किन केयर। ओके, सो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आपकी प्रोफाइल में मेंशन करना होगा। आपकी प्रोफाइल ऐसी बनाओ कि ब्रांड इंप्रेस हो जाए। ओके, सेकेंड थिंग इज हाउ टू अप्रोच ब्रांड। ओके, ब्रांड को कैसे हम पिच करें। सो ब्रांड को पिच आप डीएम से कर सकते हो, ईमेल से कर सकते हो, और कई सारे ऐसे हैं जिनसे आप ब्रांड को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट इज इंस्टाग्राम डीएम इज अ बेस्ट। इंस्टाग्राम डीएम इज अ बेस्ट। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मैंने कितने सारे ब्रांड को मैसेज किए। वो डायरेक्टली आपका उन लोगों का जो फॉर्म होता है कोलाब्रेशन का फॉर्म वो आपको दे देते हैं। वरना वो लोग फ्यूचर में कोई कोलाब्रेशन आता है तो वो आप लोगों से कांटेक्ट करता है। मुझे बहुत सारे कोलाब्रेशन ऐसे ही मिले हैं। मैंने ब्रांड में अपना रजिस्टर किया है, सो ब्रांड मुझे सामने से मैसेज करेगी कि हमारा ये नया प्रोडक्ट है। वो आपने नंबर दिया है या ईमेल आईडी दिया है तो वहाँ पे कांटेक्ट करती है, मेल करती है या मैसेज करती है कि ये हमारा कोलैबोरेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म फिल करो। ओके, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। सेकेंड इज द ईमेल। बहुत सारे ईमेल आईडीज मैंने कैप्शन में अटैच किए हैं सभी ब्रांड के। जो टॉप ब्रांड है, जो ब्रांड नैनो क्रिएटर्स जिनके 1000 बिलो 1000 फॉलोवर्स है, उन लोगों को कोलैबोरेशन देती है। सो उस ब्रांड को आप जाके अप्रोच कर सकते हो। और ईमेल आईडी उनके सारे मैंने मेंशन किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप ब्रांड को पिच कर रहे हो सो आपकी पिच जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, इफेक्टिव और शॉर्ट होनी चाहिए। आप ध्यान में रखो कि जब आप ब्रांड को डीएम करते हो, इंस्टाग्राम डीएम में जब मैसेज करते हो तो आपका मैसेज 2 या 3 लाइन में ही खत्म होना चाहिए, 2 और 3 सेंटेंस का ही होना चाहिए। क्योंकि ब्रांड के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपका मैसेज पढ़े, लंबा सा मैसेज पढ़े और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करे। ओके, सो मेक योर पिच इज अ शॉर्ट। सेकेंड इज अ, जब आप ब्रांड को मेल करते हो तो मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेल आप लॉन्ग लिख सकते हो, लेकिन जितना बने इतना शॉर्ट में ही लिख दो तो अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज आपके अकाउंट में आप रेगुलरली पोस्ट करते रहो। अगर ब्रांड आपका अकाउंट चेक करे तो उसे दिखना चाहिए कि हाँ ये क्रिएटर है जो डेली पोस्ट कर रहा है। डेली भी नहीं कर रहे सो वैल्यूएबल कंटेंट दो जिससे लोग आपकी वीडियोस को देखें, कमेंट करें, आपकी रीच बढ़े। ब्रांड को क्या चाहिए कि आपकी रीच अच्छी हो। कई सारे ब्रांड है जो आपके फॉलोअर्स नहीं देखते,
फॉलोवर्स नहीं देखते। अगर आपके 100 भी फॉलोवर्स है तो ब्रांड आपको पिच कर देती है। क्यों? क्योंकि आपकी ऑडियंस अच्छी खासी है, आपके व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, इसीलिए। मुझे मेरा फर्स्ट कोलाब्रेशन 100 या 300, मे बी 300 फॉलोवर्स से मिला था फॉक्सटेल का। टचवुड जो मुझे मिला था डायरेक्टली मैंने ब्रांड को पिच किया था, तभी मेरे सिर्फ 300 फॉलोवर्स थे और उस टाइम पे मैंने ब्रांड को पिच किया था और ब्रांड ने मुझे प्रोडक्ट भेजे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो। आई एम सो हैप्पी। सी कितना सब कुछ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस वक्त पे, क्योंकि 300 फॉलोअर्स और मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए हुए मे बी 2 मंथ्स ही हुए थे और ब्रांड ने मुझे प्रोडक्ट भेज दिए। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक एंड टिप्स देने वाली हूँ। आपके माइंड में एक थॉट आता है कि हम ब्रांड को पिच क्या लिख के दें। फर्स्ट आपका नेम, आपका कितने टाइम का एक्सपीरियंस है और आपकी जो सिंपल वीडियोस होती है सैंपल के लिए, जो मैं इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करती हूँ, उन्हें आप अटैच कीजिए। अगर आप मेल कर रहे हो तो, अगर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हो नॉर्मली आप लिख के दो कि ये मेरा अकाउंट है वो वगैरह। अगर आपको पिच चाहिए तो वो भी मैं आपको कैप्शन में 2-3 टाइप की दे दूंगी, उसमें सिर्फ आपको आपका नाम, निश और वो सब ऐड करना होगा, आपकी पिच रेडी हो जाएगी। इट्स टाइम टू ट्रिक एंड टिप्स। ओके, फर्स्ट टिप इज आपका जो कंटेंट है, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दो। मैंने बोला कि रेगुलर पोस्ट करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप 13 डे पे 13 पोस्ट कर रहे हो लेकिन एक रील का कोई मतलब ही नहीं हो रहा। आपकी रील ऐसी होनी चाहिए जो यूजफुल हो, लोगों को मदद होनी चाहिए, तभी लोग आपकी वीडियोस देखेंगे। ओके, आपकी एक वीडियोस देखने के लिए लोगों के लिए टाइम नहीं है। 30 सेकंड की रील है तभी लोगों के लिए टाइम नहीं है देखने के लिए। मगर आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोग देखना चाहते हैं, लोग देखेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी। ओके, ब्रांड आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। बहुत सारे कोलैब तो ऐसे भी मिलते हैं कि लाइक आपने डीएम नहीं किया, मेल नहीं किया, कोई फॉर्म फिल नहीं किया, फिर भी आपको कोलैबोरेशन मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड आपको सामने से डीएम कर रही है, आपको डीएम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो ब्रांड आपको सामने से करेगी। और अभी के टाइम पे सबसे 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 बेस्ट, फिल द फॉर्म। आप बहुत सारी एजेंसीज है भाई, आप एजेंसी से कनेक्ट हो जाओ। मैं बहुत सारी एजेंसीज के ग्रुप के लिंक आपको दे दूंगी और एजेंसी के नाम भी दे दूंगी, ब्रांड के नाम भी कैप्शन में, आपको सभी कैप्शन में मिल जाएगा। आप पहले पूरा वीडियो देखो, उसके बाद उसे चेकआउट करना। मुझे जितने भी कोलाब्रेशन मिले हैं उसमें 90% कोलाब्रेशन जो है वो मुझे एजेंसी से मिले हैं। बहुत सारी एजेंसीज होती है जो ब्रांड से कनेक्ट होती है। एजेंसी का काम क्या होता है कि वो ब्रांड और क्रिएटर्स को मिलाती है। ओके, ब्रांड आपको मतलब शोधने जाएगी कि कौन कौन से क्रिएटर है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं और आप भी एजेंसी को कांटेक्ट करो, तो वहां से आपको कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। एजेंसीज के बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं और उनका ईमेल आईडी तो नहीं, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है जहाँ पे वो स्टोरी पे सारे के सारे जो फॉर्म होते हैं वो लगाते हैं। वो फॉर्म जस्ट आपको फिल करने होते हैं। उसके बाद अगर आप जो अप्रूव हो जाते हो तो आपको व्हाट्सएप में इस तरह का मैसेज आ जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो गए। ओके, इस टाइम पे एजेंसी इज अ बेस्ट। एजेंसीज का माइनस पॉइंट ये है कि एजेंसी के पास लिमिटेड ब्रांड होती है, मतलब सभी टाइप की जो ब्रांड होती है, लाइक कि बेलविटा हो गई और पॉन्स हो गया, फॉक्सटेल हो गया, वो कुछ कुछ ब्रांड ही होती है जो एजेंसी से कनेक्ट होती है। और एजेंसी में भी क्या होता है कि कुछ एजेंसी होती है जिसके पास कुछ ही ब्रांड होता है। अगर आपको कुछ बड़ी बड़ी ब्रांड है उसके साथ कोलैब करना है तो आप डीएम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। टिप इज आपके कंटेंट को आप थोड़ा सा फनी बनाओ। ओके,
और लोग दिन भर स्क्रॉल करते सेम कंटेंट आ रहा है। आप अपने कंटेंट में कुछ आपकी अलग से क्वालिटी जो है वो ऐड करो कि जिसकी वजह से ब्रांड भी आपको देखे और क्रिएटर्स भी आपको देखे कि हाँ भाई इसकी रील में कुछ तो है जो हमें देखना चाहिए। ओके, सो ऐसे कंटेंट बनाओ जो लोगों को देखना पसंद हो। उसके बाद आता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने बोला कि मुझे 300 मेरे जो फॉलोअर्स थे तब भी मुझे कोलैब मिल गया था। और मैंने बहुत सारी एजेंसीज में ट्राई किया, बहुत सारे ब्रांड को सामने से मैसेज किया, लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि मैंने वो ब्रांड को पिच किया जो ब्रांड कोलैबोरेशन कम देती है, और देती है मतलब जो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स होते हैं उन लोगों को वो कोलैब नहीं देती। जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं उन लोगों को वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। और फर्स्टली मैंने क्या गलती की थी कि मैंने जब अप्रोच किया था ब्रांड को तब मेरी प्रोफाइल इतनी खासी बनी नहीं थी, मेरे फॉलोअर्स इतने खासे नहीं थे, मेरे प्रोफाइल पे इतनी खासी पोस्ट भी नहीं थी। कुछ आई गेस 10 या 15 ही थी, वो भी कुछ कुछ मेरे फोटोज थे और एक्सेट्रा। सो आप ये गलती मत करना। आप ध्यान रखना कि 10 से 20 ऐसी रील आप अपने प्रोफाइल में ऐड करो, और ऐड करते समय एक बात का भी ध्यान रखना। अगर मेरे पास स्विस ब्यूटी की लिप बाम है, ओके, तो मैं उसका रिव्यू वाली वीडियो ऐसे बनाऊंगी कि वो प्रोडक्ट मुझे ब्रांड ने ही दिया है। ओके, इस टाइप से वीडियो बनो। और एक बात ध्यान रखो कि पोस्ट करते समय जो ब्रांड है उसको आप मेंशन करो, तो जब ब्रांड उसका टैग लिस्ट चेकआउट करती है ना तो उनको पता चलता है कि हाँ ये भी कोई क्रिएटर्स है। ओके, सो उस तरह से भी ब्रांड आपको सामने से डीएम करके आपको कोलैब दे सकते। जो जो टॉपिक्स मुझे लगे कि आपको ये ध्यान रखने चाहिए वो सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है कोलैबोरेशन से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप डीएम भी कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय क्यूरीज।